नमस्कार, स्वागत आप सबका देशी ह्यूमन पे। आजकल जब भी हम फेसबुक या व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो कोई पोस्ट या मैसेज हमारे सामने फ्लैश होता है, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, यानी कि चीनी सामान का प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। आप इंडियंस ऐसा क्यों करना चाहते हैं और इज इट रियली पॉसिबल टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स? और अगर हम ऐसा करते भी हैं बॉयकॉट चाइनीज सामान का, तो हमें कौन कौन से आर्थिक नुकसान है वो उठाने पड़ सकते हैं, और अगर हमें करना ही है तो कौन सा एक सिस्टमेटिक तरीका हो सकता है जिससे कि हम उस प्रोडक्ट का, चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट है वो कर सकें। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम जानेंगे, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉयकॉट को समझने से पहले हमें एक बात का जरूर पता होना चाहिए कि इकोनॉमी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हम वहां पर चोट करते हैं तो पूरा देश हिलता है। अगर बॉयकॉट वर्ड की बात करें तो ये हमारे लिए नया नहीं है, हम इसका यूज पहले भी कर चुके हैं। 1906 की बात है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने स्वदेशी आंदोलन किया था, यानी कि ब्रिटेन में बने सामान, वहां पर बने कपड़े और मसालों का बहिष्कार किया था। लोगों ने होलियां जलाई थी उनके सामान की, पूरा देश एकजुट हुआ था। इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ और हमारे जो लघु उद्योग थे उनको नया जीवन मिला। मैन्युफैक्चरिंग जो है सामान की हमारे यहाँ होने लगी। और आज 114 साल बाद की अगर हम बात करें, यानी कि 2020 की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आके हमें ये कहते हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। मतलब आज भी हम मैन्युफैक्चरिंग हब है वो नहीं बन पाए हैं किसी रीजन की वजह से, जो हमें बनना चाहिए था। मतलब 114 साल में हमने कुछ तो गलतियां जरूर की है कि जिससे हमें ये प्रॉब्लम है वो आज वापस जो है फेस करनी पड़ रही है। और अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो क्यों इंडियंस जो है चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट है वो करना चाहते हैं, इसके पीछे मेनली 3 रीजन है। पहले रीजन की अगर हम बात करें तो इंडिया में जब उरी अटैक हुआ था तो उस टाइम चाइना को सपोर्ट इंडिया को करना चाहिए था, लेकिन उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। रीजन नंबर 2 वो ये कि भारत के सामने हमेशा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइना। रीजन नंबर 3 हमारा है बॉर्डर डिस्प्यूट, चाहे वो डोकलाम सीमा विवाद हो, चाहे वो लद्दाख सीमा विवाद हो। और चाइना की हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ में एक नीति है वो रही है कि या तो आप उसकी बातें मानिए, आप उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाइए, या उसके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट में है वो उलझे रहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना के साथ इस समय कुल 7 देश जो है बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझे हुए हैं। लैंड की अगर हम बात करें तो हमारा देश भारत और दूसरा है भूटान। और सी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो जापान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई, ये टोटल 5, यानी कि टोटल हो गए 7 देश जो है इस टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट में उसके साथ में उलझे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरी नीति है चाइना की कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छे रिलेशन में रहना चाहता है हमेशा चाइना। बात कर ले पाकिस्तान की, जो हमारा भले ही दुश्मन देश हो लेकिन जो पाकिस्तान जो है चाइना का दोस्त है। इसी प्रकार राजपक्षे जी की सरकार है श्रीलंका में, वहां पर भी उसको बैक किया जाता है चाइना की तरफ से। बात कर ले बांग्लादेश की, हमारे रिफ्यूजी जो क्राइसिस है उनकी वजह से हमारे रिलेशन थोड़े से तल्ख जरूर हैं बांग्लादेश के साथ में, लेकिन पाकिस्तान जो चाइना है बांग्लादेश को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और वर्तमान समय में आपको सबको ही पता है कि नेपाल का जो सीमा विवाद हमारा चल रहा है काला पानी वाला, उसमें भी जो है केपी शर्मा ओली जी को चाइना की तरफ से है वो सपोर्ट किया जाता है। तो ये चाइना की हमेशा से इस प्रकार की नीति है वो रही है। तो बॉयकॉट करना एक अच्छी बात है और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। क्या वर्तमान समय में हम चाइना के साथ एकदम से बिजनेस ट्रेड है वो बंद कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि नुकसान हमारा ही है। क्योंकि आप सब जानते हैं चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेटा की अगर मैं बात करूं तो 2017 और 18 में 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट किया चाइना से, यानी कि चाइना से सामान खरीदा वो लगभग $76 बिलियन था। और जो एक्सपोर्ट किया, यहाँ से जो सामान भेजा गया चाइना को, वो $13 बिलियन का था। मतलब ट्रेड डेफिसिट जो रहा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट होता है जब इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, उनका डिफरेंस वो है आपका $63 बिलियन का। और 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी सी राहत की खबर ये है इंडिया के कि हमने केवल जो है वहां पर $6 बिलियन कम किया इंपोर्ट में, मतलब $70 बिलियन जो है वो हमने खरीदा। और एक्सपोर्ट किया वो थोड़ा सा बढ़ा $16.75 बिलियन, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेड डेफिसिट है वो $53 बिलियन लगभग है वो रहा।
तो मतलब इतना सारा सामान है वो हमें खरीदना पड़ता है हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो नुकसान जो है वो हमारा ही है अगर हम सब चीजें वो एकदम से कट ऑफ कर देते हैं। अगर अब थोड़ी सी डीप स्टडी और की जाए तो मैं स्मार्टफोन मार्केट जो है उसकी बात करना चाहूंगा। उसमें चाइना का जो है वो पूरी तरीके से कब्जा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की जो टॉप 5 कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां जो यहाँ पे काम कर रही है, उनके सामान यहाँ पे खरीदे जाते हैं। उनमें से 4 जो है वो चाइनीज कंपनियां हैं, शाओमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो। इंडिया का 60% स्मार्टफोन फोन का मार्केट है वो कवर करती है। 2019 का आंकड़ा तो इससे भी चौंकाने वाला है, 72% का मार्केट है वो इन्होंने कवर किया है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से राज कर रहा है चाइना स्मार्टफोन के मार्केट में। और ऐसा इसलिए एज ए कॉमन मैन मुझे क्या चाहिए, एक सस्ता सामान चाहिए और थोड़ा अच्छा सामान चाहिए जो कि चाइना हमें प्रोवाइड करवाता है, तो मैं उसी का सामान खरीदूंगा ना। तो एकदम से जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा गेटवे हाउस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पेटीएम इंडिया का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आप सब जानते हैं और आप जिसका सब यूज करते हैं, 2015 में ही जब ये कंपनी लॉस में जा रही थी तो अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उसने अपना 40% इन्वेस्टमेंट है वो इसमें कर दिया था। और उसके बाद में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई और जो आपका पेटीएम है उसको एकदम से बूम मिला। तो ये वहां के बिजनेसमैन की दूरगामी सोच है। इसके अलावा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत की जो 30 यूनिकॉर्न कंपनी है, यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए। तो ऐसी 30 यूनिकॉर्न कंपनियों में से 18 जो कंपनियां वो चाइनीज फंडेड है। आप जब भी कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, स्विगी या जोमेटो, दोनों कंपनियां हैं वो चाइनीज फंडेड है। इसके अलावा पेटीएम मॉल हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, क्विकर हो गया, ये सब भी कंपनियां हैं वो चाइनीज फंडेड है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं, जब भी आप राइड के लिए कोई ओला या रैपिडो बुक करते हैं वो दोनों कंपनियां जो हैं आपकी चाइनीज फंडेड है। इसके अलावा ड्रीम 11, इसके अलावा स्नैपडील, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियां भी जो हैं आपकी चाइनीज फंडेड कंपनियां। तो आप जान सकते हैं कि चाइना किस तरीके से हमारे मार्केट पे जो है वो डोमिनेंस है वो फैलाता जा रहा है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में गूगल प्ले स्टोर और iOS से 50% जो है चाइनीज एप्स है वो डाउनलोड की गई। जितनी हमने एप्स डाउनलोड करी उनमें से 50% है वो चाइनीज एप्स थी। इसके अलावा टिकटॉक, वन ऑफ द पॉपुलर ऐप इन इंडिया। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, वो भी एक चाइनीज आपका ब्राउजर है जो कि अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनी का है। ये इंडिया में सेकंड जो है यूटिलाइज ब्राउजर है आफ्टर गूगल क्रोम के। इसके अलावा शेयरिट हम यूज करते हैं वो भी आपका चाइनीज है। जेंडर हम यूज करते हैं वो भी चाइनीज है। इसके अलावा जूम ऐप हो गया, हेलो हो गया, लाइक हो गया, यू डिक्शनरी हो गया, विवा वीडियो हो गया और या चाहे ब्यूटी प्लस हो गया। तो मतलब एप्स के मामले में भी चाइना है वो इंडिया में अच्छी तरीके से वो पकड़ बना चुका। मतलब ये हुआ कि मेक इन इंडिया के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उसमें चाइनीज पैसा है वो लगा हुआ है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का 90% रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो चाइना से आता है। अगर हमने ट्रेड बंद भी किया तो हमारा जो है नुकसान होगा, हमारे कच्चे माल की उपलब्धता है वो प्रभावित होगी, ना कि उनकी। क्योंकि अगर हम यहां से ट्रेड बंद करते हैं तो वहां से भी तो ट्रेड है वो बंद होगा। अब अगर बात करें कि क्या हम चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट है वो कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा जी हाँ, हम कर सकते हैं। हमें स्टार्ट तो जरूर करना होगा। ये प्रोसेस लंबी है, सालों लग जाएंगे, लेकिन हमें करना जरूर होगा। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट सबको जरूरी है वो अवेयर होना। अगर हमारे इंडियंस अवेयर रहेंगे, जब भी हम कोई सामान खरीदें तो उसका लेबल चेक करें कि वो मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, तो उसका अल्टरनेट देखने की कोशिश करें। अगर कोई चीज जो है हमें चाइना की है और अगर हम वही चीज हमें यूज करनी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें यूज तो करनी पड़ेगी वो चीज, तो हम उसका अल्टरनेट देखने की कोशिश करें। जैसे कि एप्स की ही मैं अगर बात करूं, जैसे कि आपको जेंडर यूज करना है, एक चाइनीज कंपनी है, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट होगा कि आप जियो स्विच है वो यूज कीजिए। अगर आप जूम ऐप यूज कर रहे हैं तो से नमस्ते ऐप जो है वो यूज कीजिए। अगर इसके अलावा यूसी ब्राउजर यूज करना चाहते हैं तो उसकी जगह जियो सर्च इंजन है वो यूज कीजिए जो कि इंडियन है। इस प्रकार से हम जो है एक सॉफ्टवेयर को भी अगर हम टारगेट करेंगे, जितने भी हमारे चाइनीज सॉफ्टवेयर है उनको अगर आप डिलीट करके और कोई चाइनीज इंडियन जो है आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो ये हमारे लिए एक अच्छी। इसके अलावा हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। हमें लघु उद्योग जो है वो विकसित करने होंगे। हम
भारत की जो टॉप 4 या 5 सिटी है उन पे निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे हमें बहुत सारी सिटीज है वो बनानी है जहाँ पे बहुत सारा काम हो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट की हो, तब जाके इंडिया है वो बहुत सारा सामान है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। हमारी जो दूसरे देशों पे जो निर्भरता है चाइना जैसे देशों पे वो कम हो जाएगी। और इस प्रकार से जो बॉयकॉट है एक सिस्टमेटिक वे में हम जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं मेरे विचार की बात करूं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। आप एक काम कर लीजिए कि आपके मोबाइल में जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको धीरे धीरे आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने का है कि आप उसका अल्टरनेट है वो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने मोबाइल खरीदा हुआ चाइना का, मैं भी जिसे शूट कर रहा हूँ चाइना का मोबाइल है, आप भी अगर आप देखेंगे वो भी चाइना का जो है वो मोबाइल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको फेंक देना है, आप उसका यूज करिए, लेकिन अब भविष्य में कोई चीज़ खरीदें तो उसका अल्टरनेट देखने की कोशिश करें। उसको रिप्लेस है वो दूसरी कंपनी से किया जा सकता है अगर हमारे पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल हो। जितनी भी ऐप्स हैं जैसे कि मैंने बताया आपको जेंडर वगैरह उनका अल्टरनेट है वो भी मैंने आपको बताया, उनका यूज कीजिए। और हम सब भारतीय हैं, अगर हम भारत का ही साथ नहीं देंगे तो हम किसका साथ देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम आप अपने घर वालों के फ़ोन में जो भी ऐप्स हैं उसको ज़रूर हटाने की कोशिश करेंगे इसी उम्मीद के साथ। और वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबकी जो अवेयरनेस है वो बढ़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।